नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद थे। इस बात पर चर्चा की गई कि सदन सुचारू रूप से कैसे चले। साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर भी बातचीत की गई है, लेकिन विपक्ष अब एक और बैठक करने जा रहा है, जिसमें यह बातचीत होगी कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष को आखिर कैसे घेरा जाए। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है विपक्ष की रणनीति? बिल्कुल, देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो आपने ठीक कहा कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें प्रेम कुमार की जो अध्यक्षता में ये बैठक हुई है विधानसभा अध्यक्ष के, उसमें ये कहा गया है कि विधानसभा को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा। पर सवाल है कि क्या वाकई ऐसा होगा कि सदन सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि विपक्ष जो बैठक कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये फैसला लिया जाएगा कि कैसे सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाएं। और जब मीडिया के सामने भी बयान जो दिया गया है, जब ये पूरा बैठक हुई सत्ता पक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक हुई, तो ये कहा गया है आरजेडी नेताओं की तरफ से कि सरकार से हम सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहा है। और ये भी कहा गया है कि जो हम बैठक करेंगे, जो रणनीति हम बनाएंगे, वो सत्ता पक्ष को घेरने की इसलिए होगी क्योंकि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना हमारा काम है। इसमें दो बातें कहीं ना कहीं सामने आती है, क्योंकि जब आरजेडी नेताओं को हम सुनते हैं, जिनके बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं, और जो सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद जो मीडिया के सामने उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि हम सत्ता पक्ष से तीखे सवाल पूछेंगे। जबकि अगर बात नेता प्रतिपक्ष की करें, तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने फैसला लिया है कि वो 100 दिन तक चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, यानी कुछ भी नहीं बोलेंगे। और सत्ता पक्ष की सरकार का जब गठन हुआ, एनडीए की सरकार बनी, तो 1 मार्च को 100 दिन पूरे होंगे, यानी जो बजट सत्र है वो 27 फरवरी तक ही बिहार का रहेगा। तो सवाल ऐसे में ये है कि क्या तेजस्वी कोई सवाल नहीं पूछेंगे? हाँ। ये भी कहा था कि सरकार को पूरा टाइम मिलना चाहिए, पूरा समय मिलना चाहिए उन्हें भी अपने काम के लिए, उसके बाद ही वो सवाल उठाएंगे। तो ऐसे में ये सवाल जाहिर है कि वो कैसे सवाल करेंगे फिर। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ आप रणनीति बना रहे हैं सत्ता पक्ष को घेरने की, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सरकार से हम तीखे सवाल पूछेंगे, दूसरी तरफ आप ये कह देते हैं कि नहीं, 100 दिन तक हम सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे। या तो आप क्लियर करिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही सवाल पूछना होता है, और जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो विपक्ष को वाकई वो सवाल पूछने चाहिए जो सवाल वो पूछना चाहता है। लेकिन सवाल तेजस्वी यादव को लेकर है, उन नेताओं को लेकर नहीं जो बैठक में शामिल हुए, सर्वदलीय बैठक में, और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा में जब हम सवाल पूछते हैं तो उसका सवाल का जवाब सत्ता पक्ष नहीं देता है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी पर सवाल इसलिए उठता है कि कोई नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, और तेजस्वी यादव की तरफ से अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो उसमें खासतौर पर दम होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके सवालों का जवाब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को देना होगा। और तेजस्वी को ये रणनीति बनानी चाहिए कि कैसे सरकार को घेरा जाए, क्योंकि बिहार के अंदर आप देखिए अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। अगर उसकी अच्छी प्लानिंग होगी, अगर वो अच्छी रणनीति बनाएगी, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने में कामयाब हो सकती है। लेकिन इसी तरीके से अगर ढिलाई बरती जाएगी, तेजस्वी कहेंगे कि हम खामोश रहेंगे, अभी मैं सरकार को वक्त ही दे रहा हूं, तो आप अपना काम आखिर कब करेंगे? देखिए, अगर इतिहास के पन्ने को आप जब पलटती हैं तो तेजस्वी का यही हाल रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा, या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि जब आरजेडी की उतनी सीटें नहीं आती जितनी तेजस्वी चाहते हैं, और अभी जब विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है, तो पूरी तरीके से हताश हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त वो बखूबी बात करते हैं कि हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, और जनता के मुद्दों पर सरकार काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो विधानसभा चुनाव में हार जाते हैं, या कहीं भी जब चुनाव होता है, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी हमने देखा था कि आरजेडी किस तरीके से बिहार के अंदर धाराशायी हुई, तो उन्होंने सवाल पूछना ही सरकार से छोड़ दिया। और अभी भी जब विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई है, तो विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ रहा है, खासतौर पर तेजस्वी, और उनका काम सवाल पूछना है। और आप देखिए कितना अहम दिन रहेगा जब बजट सत्र चलेगा। हालांकि जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें खास तौर पर जब प्रेम कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष से हमारी बातचीत हुई, बातचीत अच्छी रही, और उन्होंने ये कहा है कि सुचारू रूप से हम सदन चलने देंगे, और उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि इस बीच 19 बैठकें भी होनी हैं, और सदन अगर सुचारू रूप से चलेगा तो हम देखेंगे कि जनता के मुद्दे तक उठ सकेंगे, और जनता के लिए जो भी काम होगा उसका ब्यौरा कहीं ना कहीं सामने विधानसभा में होगा।
तो ये तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से कुछ भी क्लियरेंस नहीं आई है कि कैसे वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछेगा, कैसी उसकी रणनीति होगी। क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक में तो आपने कह दिया कि हम सदन को सही तरीके से चलने देंगे, लेकिन मीडिया में जब आप आए और मीडिया को आपने बयान दिया तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हम सवाल पूछेंगे और खास तौर पर वो सवाल पूछेंगे जनता से जुड़ा हुआ जिसका जवाब नीतीश सरकार नहीं दे रही है। तो ये है कि सिर्फ आप मीडिया के सामने ही सवाल पूछते रह जाएंगे। सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप सोशल मीडिया पर ही सवाल पूछते रह जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के ट्विटर को आप जब मॉनिटर करती हैं तो आपने पाया होगा कि तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया तक ही ज्यादा सीमित रहना चाहते हैं और अभी भी जो कई मुद्दे हैं उस पर सोशल मीडिया पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आप विधानसभा के अंदर खास तौर पर कब सवाल उठाएंगे? जब चुनाव बीता, उसके बाद जब पहला सत्र शुरू हुआ विधानसभा का, तब आप यूरोप चले गए। हाँ, आपकी जो मौजूदगी थी वो हमने 1-2 दिन की देखी, लेकिन उसके बाद आप पूरी तरीके से गायब रहे। तो सवाल उठा कि आखिर वो अपनी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की कब निभाएंगे? क्या बजट सत्र के दौरान भी वो नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का काम ही होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाए, और बजट सत्र के दौरान अगर उनकी भूमिका नहीं देखने को मिलेगी तो सवाल तो तेजस्वी से उठने लाजमी है। जी, जाहिर है अगर बैठक हो रही है तो सवाल की रणनीति तो जरूर तैयार करेंगे। तो क्या कुछ उम्मीद है, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो विपक्ष तैयार कर रहा है सत्ता पक्ष से पूछने के लिए? देखिए, अभी नीट छात्रा का मामला इस वक्त बिहार के अंदर काफी आप देख रहे हैं किस तरीके से बवाल उठ रहा है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है और इस पर जो बयान आया है वो आरजेडी का भी आया है। हालांकि आरजेडी की जो महिला प्रकोष्ठ हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन भी सड़कों पर किया गया और सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाने की बात कही जा रही है। हालांकि अलग अलग मुद्दे हैं, अपराध से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े हुए कई मुद्दे हैं, ऐसी कई मुद्दे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि हम रणनीति बना के सरकार को घेरेंगे। पर क्या वाकई ऐसा होगा? सदन के अंदर ये देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ हम हंगामा ही देखेंगे, जनता के मुद्दे गौण रहेंगे, जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे? और खास तौर पर वही होगा जो हम हर विधानसभा सत्र में देखते आए हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग होगी, जनता के मुद्दे दब जाएंगे और जनता के मुद्दे नहीं उठेंगे। ठीक बात है कि आप रणनीति बना रहे हैं, लेकिन रणनीति को आप जमीनी स्तर पर उतारिए, क्योंकि जब तक वो नहीं उतरेगा, विधानसभा में आप सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक जनता में ये संदेश नहीं जाएगा कि विपक्ष सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जनता में विपक्ष का वो विश्वास नहीं जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर तेजस्वी चाहते हैं कि वो सीएम बने और आरजेडी चाहती है कि वो मजबूती के साथ एक बार फिर से अपना आधार बिहार में बनाएगी, तो जनता का विश्वास आपको जीतना होगा। अगर सत्ता पक्ष पर सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष काम नहीं कर रहा है, उन मुद्दों पर जिन पे जनता चाहती है वो सवाल अगर आपने अच्छे से उठाए, चाहे फिर विधानसभा के अंदर हो, चाहे फिर सड़क पर हो, चाहे फिर सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जनता में विश्वास जगेगा कि हाँ, तेजस्वी वो काम कर रहे हैं और तेजस्वी ने बाकायदा जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है। और अगर आप जनता का विश्वास जीतेंगे तो जनता आपको जाहिर सी बात है वोट करेगी, क्योंकि अभी जनता का विश्वास आप पूरी तरीके से तोड़ चुके हैं। जनता ने आप जो चुनावी वादा आपने किया उस पर भरोसा इसलिए नहीं किया जनता ने क्योंकि उन चुनावी वादों में दम नहीं था। चाहे फिर वो सरकारी नौकरी की बात हो, आपने कह तो दिया कि सरकारी नौकरी हम हर परिवार के एक व्यक्ति को देंगे, लेकिन आप बजट कहाँ से लाएंगे, क्या कैसे आधार रहेगा, क्या कुछ रहेगा? जब मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछे तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था। तो सर, यूजीसी मामले को भी लेकर विवाद देखने को मिल सकता है हमें? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि नीट छात्रा मामला हो, आपने ठीक कहा कि यूजीसी का मसला हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल होंगे, कई ऐसे सवाल होंगे जो पूछे जाने चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो सवाल पूछे भी जाएंगे और वो तेजस्वी की तरफ से पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि मीडिया में तो कई आरजेडी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो सत्ता पक्ष से बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपने नीट छात्रा मामले में जो प्रदर्शन देखा है, जो आपने आरजेडी नेताओं को सुना है, वो खासतौर पर डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि हमारे नेता, जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या विधानसभा में इसकी गूंज गूंजेगी या फिर नहीं गूंजेगी? क्योंकि अभी तक तेजस्वी ने खुलकर ये नहीं कहा है कि वो विधानसभा में किसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उठाएंगे नहीं उठाएंगे। हालांकि इससे पहले उनका बयान जरूर सामने आया मीडिया के सामने कि वो 100 दिन तक चुप्पी साधे रखेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष अगर चुप्पी साधे रखेंगे तो सवाल तो उठना लाजमी ही होगा। और सवाल अगर आपने विधानसभा के अंदर नहीं उठाए हैं, क्योंकि जब सरकार का शुरुआती दिन है, अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, 1 मार्च को 100 दिन पूरा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बिहार में एक नहीं, दो
नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, क्योंकि 5 मुद्दे तो हमने अभी बता दिए। ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 2 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा सकती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।